जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टडी विथ रोजगार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम जो 17 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है 1275 पदों पे आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज के सेशन में प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से जो लगातार बार बार पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आ गए हैं, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। और सभी प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में बिल्कुल 100% आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही कम समय में करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल जरूर कर लेंगे ताकि कोई सा भी जानकारी हो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फिर देर न करते हुए सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे। हम लोग क्लास के आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का कौन सा पराजित हुआ? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो याद रखेंगे सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है दूसरा नंबर प्रश्न, बताएंगे सभी लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसको जो है मल्लाला, सुमात्रा तथा जावा विजय का श्रेय जाता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सी है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हुएंग हर्ष जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसी तरह से हम लोग रोज़ाना प्रैक्टिस सेट जो 2 प्रैक्टिस सेट रोज़ाना आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और चलिए आपको जो है प्रैक्टिस सेट वहाँ पर भी दिया जा रहा है, जहाँ पे फर्स्ट जो चैनल है IND स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, वहाँ पर भी दिया जाएगा। और यहाँ पर भी जो है आप लोगों को दिया जाएगा स्पेशल क्लास, यहाँ पे दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को मिक्स क्लास दिया जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे स्पेशल आपके लिए ये चैनल बनाए गए हैं, तो सभी लोग चैनल से जुड़ जाएंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग। 3 नंबर जो सवाल है इसका उत्तर डी होगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो याद रखेंगे किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखेंगे डी है इस क्वेश्चन के राइट आंसर। और चलिए 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में विषय पर इब्न जो है बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो याद रखेंगे रेहला प्रकाश डालती है। इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर, मोहम्मद तुगलक, याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर। और चलिए सभी लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर, मॉक टेस्ट नंबर 1 है। इसी तरह से रोज़ाना हम लोग करेंगे, आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। और इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के, बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। सभी लोग PDF ले लेंगे और PDF आप सभी लोग याद कर लेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मानसबदारी प्रथा जो है आविष्कार किया गया? तो याद रखेंगे मनसबदारी प्रथा आविष्कार किया गया, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी मुगल वंश, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे मुगल वंश। और चलिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों का एक जो है समिति अथवा अष्टप्रधान था? तो याद रखेंगे अष्टप्रधान था,
इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन सी सभी लोग याद रखेंगे, शिवाजी लॉक करेंगे एग्जाम में। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि पूछे गए प्रश्न आपकी एग्जामों में। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसने कौन सा भारतीय शासक पराजीवित हुआ था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 10 नंबर सवाल का उत्तर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है पृथ्वी चौहान। याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली जो शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, श्रेय किसको है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे भारतीय सांसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न के राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे चलने से पहले सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि इससे भी बेहतरीन आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। भारतीय सांसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर। और चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पंजाबी जो भाषा है लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? तो याद रखेंगे किस गुरु ने लिपि को विकसित किया? इस प्रश्न के सही जवाब याद रखेंगे आप लोग गुरु अंगद। याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के आपके एग्जाम के जो लेवल हैं, जी हाँ इसी तरह के मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए, भारत की अंतिम जो है वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखेंगे भारत का अंतिम वायसराय कौन था? याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? 50 क्वेश्चन करेंगे मात्र 15 मिनट में। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा तेजी से चलने वाले हैं। इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे सी, बिल्कुल महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। और चलिए 16 नंबर सवाल है, जिस काल में कृषक जो है प्रादुर्भाव हुआ वह जो कहलाते हैं? तो इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे नौपाषाण काल राइट आंसर होता है। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आस्थान जो है अपने गोदीवाड़ा जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का लोथल, याद रखेंगे राइट आंसर होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था? इस प्रश्न के सही जवाब बताएंगे सही लोग फटाफट से। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप लोगों को याद रखना है। और चलिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न पूछा गया है, बराबर की जो गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो याद रखेंगे बराबर की गुहाओं की जो अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन की ऑप्शन आजीवक, याद रखेंगे आजीवक, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे आप सभी लोग एक एक प्रश्न का उत्तर। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से किसको शक सम्मत की जो स्थापना है का श्रेय जाता है? तो याद रखेंगे शक सम्मत का जो श्रेय है किससे जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे कुषाणों के जाता है। और चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे आप लोग महापुराणों की जो संख्या है ये कितनी मानी जाती है?
बताएंगे सभी लोग फटाफट से। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो राइट आंसर है 8 मानी जाती है, ऑप्शन डी में राइट आंसर है। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन जो है केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? याद रखेंगे, प्रसिद्ध नहीं था इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। नदी याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का जो श्रेय है ये किसको है? तो याद रखेंगे निर्माण का श्रेय किसको है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे अकबर का है। अकबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अपने अनुयायी को जो है द्वारा महमूद ए जो है इलाही नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे सभी लोग एक एक प्रश्न का उत्तर जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी आप लोग याद रखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या रहेगा। पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जो है कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है? तो याद रखेंगे कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का जो श्रेय मिला है यानी किसे दिया गया है? तो इल्तुतमिश को दिया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल बिहार एग्जाम को लेकर बात कर रहे हैं। चलिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे गीत गोविंद का रचयिता कौन था? बताएंगे गीत गोविंद का रचयिता कौन था? इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे जयदेव बिल्कुल सही जवाब है। भारत में इटली से कौन सा यात्री आया था? तो याद रखेंगे इटली से कौन सा यात्री भारत आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी याद रखेंगे मार्को पोलो इज द राइट आंसर। और चलिए आज के सेशन में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न को आप लोग सही कर पाए हैं। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था? तो याद रखेंगे भूदान आंदोलन किया था इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से सती प्रथा का जो उन्मूलन है ये किसने किया? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड विलियम वैटिक बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे आनंद मठ के लेखक कौन था? बताएंगे आनंद मठ के जो लेखक ये कौन है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन की ऑप्शन सी याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी पदोध्याय याद रखेंगे चट्टोपाध्याय। और चलिए 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से किसने भारतीय के लिए पाश्चात्य संस्कृति की लागू करने की जो वकालत की थी? तो राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है हड़प्पनों का तो किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो याद रखेंगे किसके साथ व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे मेसोपोटामिया राइट आंसर होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्न में से कौन सा वैदिक देवता नहीं थे? तो याद रखेंगे वैदिक देवता कौन नहीं थे? तो ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा से विश्व में सत्य है? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है, याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल का मंदिर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। अगर क्लास क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक करेंगे
और रोज़ाना क्लास में आप लोग जुड़ेंगे। आपके लिए रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।